ये आज जो हमने बैड ब्लड में देखा, इसने अभी का सिनेरियो नहीं बल्कि अब से 6 महीने बाद जो रेसलमेनिया होगी उसका भी सिनेरियो बहुत हद तक, या बोल सकता हूँ बहुत मेजर वे में चेंज कर दे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कार्ड पर क्या चीजें बुक करने वाली है। ये कोडी एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कहानी आगे कैसे चलने वाली है, रोमन रेंज जिसकी है पूरी, उसकी भी एक स्टोरी है कि उसको फिर से जो चैंपियनशिप उसने रेसलमेनिया में कोडी रोड से हारी थी वो जीतना है। रॉक भी आ चुके हैं मिक्स में। और अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि लास्ट टाइम जब हमने रोमन रेंज और रॉक को देखा था एक साथ, तो वो एक साथ थे, मतलब कि वो एक टीम में थे और ब्लड लाइन का पार्ट थे। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे बदले हैं कि रोमन रेंस ने कोडी रोड्स की पार्टी ज्वाइन कर ली है और आज बैड ब्लड में जब रॉक नहीं देगा तो डेफिनेटली ये चीजें ट्रबल तो क्रिएट कर रहा है। आज ये वीडियो पूरी अनकट होने वाली है और सही बता रहा हूं भाई, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी दिन ऐसा कुछ होता है ना और आगे के लिए जो अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो जाती हैं तो फिर उसके लिए जो एक्साइटमेंट है वो कुछ अलग ही हो जाती है। और आज इस वीडियो के एंड तक ये देखेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान क्या कर रही है रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए। ये रेसलमेनिया 41 के मैं कार्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है। रोमन कोडी होगा तो फिर रॉक और कोडी का मैच होगा तो फिर रोमन रेंस कहाँ जाएगा। रोमन और रॉक का मैच कर दिया तो फिर कोडी रोड्स के लिए क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी। तो देखो, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं पहले तो रेसलमेनिया 40 क्या है उसमें हमको पता, 40 जो हुई उसमें हमको पता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान किया था रोमन रेंस और रॉक का मैच। कोडी रोड्स को उन्होंने रॉयल रंबल तो जितवा दी थी लेकिन प्लान उनका कुछ और ही था। लेकिन फिर वी वांट कोडी हो गया, उसकी वजह से हमको लगा कि भाई अब ये जो मैच है वो हमको नेक्स्ट ईयर यानी कि अब जो रेसलमेनिया आएगी उसके अंदर तो दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन वो चीज भी चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई हमको साफ दिखा प्रोमो में, जो कि रॉक आके कट करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। जो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में हमने देखा था वो कहते हैं जब भी मैं आऊंगा भाई सबसे पहले तेरी आगे बैंडो बजाने वाला हूं। हम सबको क्या लगा था, हमको लगा था भाई कि समर स्लैम आएगी, वहां पे रॉक और कोडी रोड्स का मैच हो जाएगा और ये बहुत बढ़िया होगा कि रोमन जो रॉक हैं वो ये ब्लड लाइन के साथ साथ रोमन रेंस के साथ रहते रहते ही शायद कोडी रोड से ही पंगा ले लेंगे क्योंकि दुश्मन तो दोनों का सेम है। लेकिन समर स्लैम तो आके चली भी गई, रॉक का कोई नामो निशान था नहीं। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा रूमर्स चले वो यही चले कि क्योंकि रॉक को आगे सबसे पहले अपना अनफिनिश्ड बिजनेस जो है वो फिनिश करना है कोडी रोड्स के साथ, तो फिर रेसलमेनिया 41 में भी रोमन रेंस और रॉक का मैच नहीं होगा। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच करेगी वो कौन सा होगा, रॉक और कोडी रोड्स का। और इस मैच को देखने वाले जो सपोर्टर्स हैं उनकी संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी क्योंकि आपको पता है वी वांट कोडी की वजह से कोडी का बहुत बड़ा जो फैन बेस है वो डेवलप हो गया। लेकिन यहाँ पे अब कुछ प्रॉब्लम है, जैसे रोमन रेंस और रॉक के मैच को इतने टाइम तक क्या डिले कर देंगे भाई। अब रेसलमेनिया 41 में नहीं दिखा रहे तो फिर रोमन रेंस के साथ करेंगे क्या। और आई थिंक आज जो मैंने बैड ब्लड देखी है उसमें देख के मैं ये तो कह सकता हूँ कि यार सोलो सिकोवा तो डेफिनेटली 110% रोमन रेंस के ओपोनेंट बिल्कुल भी नहीं जचते रेसलमेनिया 41 के लिए। शायद किसी एक पॉइंट पर मुझे भी लगा होगा ऐसा कि भाई हाँ ये भी एक मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई बना सकती है स्टोरी लाइन दिखा के ऐसे वैसे। लेकिन अभी इतना आगे लेके आ चुके हैं उन चीज़ों को कि रोमन रेंस और सोलो सिकोवा का मैच तो किसी भी तरीके से रेसलमेनिया कैलिबर का है नहीं। और शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अग्री ना करो, लेकिन अब मुझे ये भी नहीं लगता कि रोमन रेंस और जेकब फार्टू का भी जो मैच है वो रेसलमेनिया कैलिबर का है। और मैं ये नहीं कह रहा कि जेकब फार्टू उस लायक नहीं है। समझने वाली बात यह है कि भाई रोमन रेंस ने इतने पिछले कुछ सालों में जो रेसलमेनिया के अंदर मैचेस दिए हैं वो इस लेवल पे है, इतने धांसू हैं कि जेकब फार्टू उस लेवल पर फील नहीं होते। जबकि भले ही आपको उनकी तरफ से देखेगा भाई ये बंदा तो बहुत गुस्सैल है, ऐसे मार देता है। और अगर आज भी आप बैड ब्लड में देखोगे तो कहीं आपको देख के ऐसा लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ इंटेंस मूवमेंट इतना दिखाया जेकब फार्टू एंड रोमन रेंस के बीच में, या फिर कुछ ऐसा क्लिफ हैंगर डाला जिसके लिए हम लोग ऐसे पहेलियां सुलझाएं कि भाई अब अगर ऐसा होता तब रोमन और जेकब फार्टू के बीच क्या होता। क्योंकि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी ना ऐसी चलती है, वो ना हमारे दिमाग में वो चुल डाल देते हैं अगर उनको डालनी होती है। तो वैसा आज मैंने बैड ब्लड में तो कुछ देखा नहीं है। तो इसका मतलब ये तो है कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा ये मैच तो बिल्कुल भी नहीं। और जो छोटा बहुत मतलब थोड़ा बहुत भी जो चांस लग रहा था जेकब फार्टू और रोमन रेंस का भी बैड ब्लड को देख के ऐसा लगता तो नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इस वजह से हुई है रोमन रेंस और कोडी रोड्स के टैग टीम में आने की वजह से, अच्छा भला जो रोमन रेंस और रॉक एक साथ थे, ब्लड लाइन थे, यारी थी इनकी, सब कुछ था, वो अचानक से सब मामला पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया। क्योंकि रॉक ने आज जब आगे बैड ब्लड में देखा भाई कि कोडी रोड्स ये मेरा दुश्मन है और इस मेरे दुश्मन के सामने मेरा ही भाई खड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ करना भी नहीं पड़ा। देखो भाई कितना क्लेवर मूव था ये। रोमन रेंस और रॉक एक दूसरे के अगेंस्ट हो ही चुके हैं, भले अभी
वो बिल्कुल उस तरीके से दिखाया नहीं कि भाई दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन क्लियर है भाई, रॉक का सवाल होगा रोमन रेंस तू क्या कर रहा था, तू कोडी रोड्स के साथ तूने डील भी कैसे बना ली, तुझे पता नहीं है मेरे कैसे रिश्ते हैं। तो हम अगर फैमिली की बात करते तो फैमिली जैसा तूने कोई काम किया नहीं, और ऊपर से अब चैंपियनशिप भी नहीं है रोमन रेंस के पास, तो रॉक जो उनको भाव देते थे एक्स्ट्रा वो भी देने का कोई रीजन बचा नहीं है। तो फिर यहां से अगर इस नजरिए से देखें तो क्या लग रहा है कि भाई रोमन रेंस और रॉक का मैच रेसलमेनिया 41 के लिए लेके जाएंगे। लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी भाई, कोडी रोड्स के पास अनडिस्प्यूटेड, देखो भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड है मामला। ये तो ऐसा मतलब जो मूवी सिनेमा की बात है भाई, यही तो मूवी सिनेमा है, समझ नहीं आ रहा डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी क्या, क्योंकि वो जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है वो तो कोडी रोड्स के पास है, और रोमन रेंस को अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वापस चाहिए। अभी तो रॉक के साथ उनके पंगे वाली कोई सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हुई है, ना रॉक ने कभी ऐसा कुछ खुल के बोला है, उन्होंने तो इवन एक्नॉलेज ही किया था रोमन रेंस को। तो दोनों बंदे को टाइटल के पीछे भी भागना है, लेकिन इन दोनों बंदों का मैच फैंस को चाहिए एट रेसलमेनिया की भाई ये रोमन रेंस और रॉक जो है हमको दिखाओ, तुम अभी बहुत टाइम से तुमने इसको डिले कर दिया। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या क्रिएट हो सकता है, अगर थोड़ा सा और ऐसे साफ सूफ करके देखने की कोशिश करें कि भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है, क्या हम एक ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ बढ़ रहे हैं, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक। अब देखो इससे पहले कि इस ओपिनियन के ऊपर जंप करें कि भाई ये मैच बेकार होगा, ये मैच तो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू मजबूरी में कर रही है, अगर हम इसको स्टोरी लाइन के हिसाब से समझें तो ऐसा बहुत बार हुआ है। देखो मुझे याद है रोमन रेंस और रॉक के मैच के बारे में जब हम सोचते थे तो फाइनल बॉस, इससे पहले कि इस कैरेक्टर को यूज करना शुरू किया था द रॉक ने, लोगों ने पहले ही फाइनल बॉस टर्म बना ली थी कि भाई रोमन रेंस के सामने जो आखिरी अपोनेंट आएगा वो रॉक ही होगा, और फिर जब रॉक को भी डीथ्रो नहीं मैच में हरा देगा तो रोमन रेंस अपने आप को सच्ची में साबित करेगा कि वो ट्राइबल चीफ है, वो प्रोवाइडर है, वो अपनी ब्लड लाइन के अंदर सबसे बड़ा आदमी है। लेकिन अब देखो रोमन रेंस के पास से टाइटल गया, अब तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और भाई ये चीज भी आप समझ लेना कि अगर ऐसा आपको लग रहा है कि रोमन रेंस और रॉक का मैच होगा और कोडी रोड्स और रॉक का मैच भी होगा, उसको डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया से पहले ही निपटा देगी, जैसे रॉयल रंबल के अंदर भी करने को तो कर ही सकती है। लेकिन भाई देखो रॉक का ना एक वो है स्टैंडर्ड, वो ऐसे आके लड़ते नहीं है शोज के अंदर, उनको चाहिए एक बड़ी स्टेज में ताकि वो उसको बिल्ड कर सके, अच्छी मनी उसमें इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं हो सकता जैसे रोमन रेंस है, उन्होंने बैड ब्लड में आके compete कर लिया, तो ये चीज़ आपको पता है रॉक वैसे भी कभी नहीं करने वाले, और इवन वो आज बैड ब्लड में आ गए, वो भी एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि ऐसे शोज के अंदर भी रॉक अपनी अपीयरेंस कर रहे हैं। तो फिर तीनों सुपरस्टार्स को अगर मिला के देखें तो एक जो डायरेक्शन लग रही है वो तो फिर एक ट्रिपल थ्रेट मैच की है। और मेरे से पूछा भी था आपने, वो जो रॉक ने ऐसे 1 2 उसके बाद वो जो 3 किया था उसका क्या मतलब है। देखो इसके बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं, शायद आने वाली वीडियो में आपको मतलब बताऊंगा इसका, लेकिन 1 2 3 का एक मतलब ये भी है कि वो अपने आप को भी गिन रहे हैं, वो कोडी रोड्स को भी गिन रहे हैं, वो रोमन रेंस को भी गिन रहे हैं, और ऐसे करके फिर ये ट्रिपल थ्रेट मैच बना है रेसलमेनिया 41 में, जहाँ पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ऑन द लाइन हो, क्योंकि रोमन रेंस एंड रॉक दोनों को चाहिए। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि लोग ऐसा चाहते हैं कि जब रोमन रेंस और रॉक लड़ेंगे तो वो पहली बार एक सिंगल्स मैच में ही होना चाहिए, वो ट्रिपल थ्रेट वाला करके तुम हमारा मजा खराब कर दोगे। लेकिन अगेन यार मैं बोलता हूं आपसे, जो हमको लगता है कि ऐसा ही सही लगेगा, जब ब्लड लाइन की स्टोरी में वो चीज अनफोल्ड होती है तो फिर हम किसी भी हिसाब से जो एडजस्ट और मोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टोरी लाइन को उस परफेक्शन से लिखते हैं, तो उसमें आप ज्यादा लूप होल निकाल नहीं सकते। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे ट्रिपल थ्रेट करेगी तो उससे क्या फायदा होगा कि वो हमेशा एक कोडी रोड्स और रॉक के मैच के सिंगल्स मैच की पॉसिबिलिटी को भी ओपन रखेंगे, और रोमन रेंस और रॉक के मैच को ये हो सकता है आपको सुनने में लगे भाई और कितना घसीटेंगे, लेकिन रेसलमेनिया 42 तक भी जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ब्लड लाइन की स्टोरी में बहुत कुछ है दिखाने के लिए। बैड ब्लड लाइन की अगर हम बात करें, ओजी ब्लड लाइन की बात करें, नए सुपरस्टार्स की इन्वॉल्वमेंट की बात करें, पॉल हेमन की इन्वॉल्वमेंट की बात करें, ये इसको पूरा बढ़िया, ये तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, ये जो रोमन रेंस का पूरा ट्राइबल चीफ वाला रेन रहा उसमें इन्होंने ब्लड लाइन की स्टोरी को कितना स्ट्रेच किया, और वो स्ट्रेच करना भी एक नेगेटिव सेंस में लग रहा है मुझे, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं वो, क्योंकि वो स्टोरी ही इतनी बढ़िया थी कि जब वो दिखाते थे तो मजा आता था। अगर रोमन रेंस नहीं भी शो पर तो ये रहता था कि अब रोमन रेंस आएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो कुल मिला के अभी एक जो आज ब्लड, ये बैड ब्लड जो हुआ उसके बाद जो एक नजर किसी चीज के ऊपर डाली जा सकती है, लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा सा ये ट्रिपल थ्रेट वाले मैच की तरफ जा सकती है, क्योंकि अगर इन्होंने सिंगल्स मैच की तरफ गए रॉक के लिए तो एक बंदा फिर शायद साइड लग जाएगा, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अगर आप रोमन रेंस के केस में सोच रहे हो कि उनको और अलग बंदा मिलेगा, तो भाई सही में मेरे दिमाग में कोई नाम नहीं याद आ रहा, आप डाल सकते हो भाई जॉन सीना जैसे नहीं, मैं फिर कुछ भी डाल सकते हो, या फिर आप कोडी रोड्स के लिए भी डाल
सकते हो भाई, वो तो चैंपियन है, किसी के भी साथ लड़ सकते हैं। लेकिन स्टोरी लाइन वाइज अगर सेंस बनाते हुए देखे तो रॉक ऐसा बंदा है जो कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच में कॉमन है। अब ये मैं कोई अपना आई थिंक ओपिनियन ही दे रहा हूँ, ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि ये यही चीज़ होगी या फिर ऐसा हो सकती है, क्योंकि अभी तो आपको पता है रेसलमेनिया को होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो यार यही बेस्ट टाइम है, मैंने बोला भी था भाई आपसे, रेसलमेनिया बोला नहीं था 2025 आने दो, लग रहा 2025 थोड़ा सा जल्दी आ गया। मुझे लगा था कि जो चीज़ आज बैड ब्लड में हुई है शायद रॉयल रंबल के आसपास कहीं फील होना शुरू होगी, लेकिन रॉक की अपीयरेंस ने जो सारा लैंडस्केप है उसको ही चेंज कर दिया है। और अब ट्राइबल चीफ एक बेफेस वाले कैरेक्टर के साथ, कोडी रोड्स से गुड गाय की तरह, और रॉक तो अपने फाइनल बॉस वाले कैरेक्टर में होंगे। और ये भी मत भूलना, बनना तो उनको भी ट्राइबल चीफ ही है, क्योंकि ट्राइबल चीफ वाला स्टेटस है जो कि ये ब्लड लाइन के अंदर अपना सबसे बड़ा उसमें रखते हैं कि भाई सबसे बड़ा जो पोजीशन या पद है वो ट्राइबल चीफ का ही लोग मानते हैं। तो देखो ये बढ़िया मस्त स्टोरी लाइन चल रही है, अभी आगे भी डिस्कशन इसके बारे में चलते रहेंगे। आप आज बैड ब्लड के बाद क्या सोचते हो वो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पॉडकास्ट, ट्विटर, आज चैनल की 2 वीडियोस, इवन इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट पर एक रील भी आप जाके देख सकते हो, जो कि आई थिंक अब तक तो आ ही चुकी होगी। कंटेंट पर आपका सपोर्ट रहता है, उसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे कंटेंट के साथ जो है मैं तो आपके साथ आते ही रहूँगा, रोज़ ही आ रहा हूँ, काफ़ी सालों से ही आ रहा हूँ। अब देखते हैं फिर इस स्टोरी लाइन में क्या करते हैं। ये मुझे बढ़िया लग रहा है कि जो स्टोरी लाइन्स हैं ब्लड लाइन के अंदर वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, तो कुछ एक चीज़ के ऊपर हाथ रख के बोल नहीं सकते कि यही चीज़ होगी। और इससे ये रहता है कि हम हमेशा ही गेस करते रह जाते हैं कि भाई कौन जीतेगा, मतलब जीतेगा नहीं, कौन से मैच की तरफ WWE जाएगी। तो फिलहाल के लिए तो भाई इतना ही है।